महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1250 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 53 अफराद हलाक हुए हैं। रियासत में अब तक 832 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब तक 4000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हुआ है। रियासत के 52 अजला में से 43 अजला कोरोना की जंद में है। इंदौर, खंडवा, खरगोन और सतना में कोरोना के 90 मरीज सामने आ चुके हैं। सिर्फ इंदौर में 77 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 220 अफराद की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस की शिकस्त देकर अब तक 1747 लोग अस्पताल से सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। हुकूमत की जानिब से जहां हॉटस्पॉट इलाके में टोटल टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है, वहीं दूसरी रियासतों से मध्य प्रदेश के मजदूरों को लाने का भी सिलसिला जारी है। राजस्थान में भी कोरोना का सितम जारी है। रियासत में 84 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राजस्थान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3898 हो गई है। जयपुर में 1223, जोधपुर में 934, जबकि कोटा और अजमेर में 200 से जायद कोरोना के मरीज हैं। रियासत के 31 अजला कोरोना से मुतासिर है। रियासत में अब तक कोरोना से 108 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बंगाल में 1939 अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जबकि 1337 अफराद जेर इलाज है और 113 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों के कंटेनमेंट जोन इलाकों में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले 328 कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जिसमें 10 नए जोन शामिल किए गए हैं। वहीं मुल्क के दीगर रियासतों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज पंजाब से एक ट्रेन बंगाल के बंडेल स्टेशन पर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। इन दिनों कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मजमूई तादाद 861 है, जिसमें से 9 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है और 383 अफराद अब तक सेहतियाब भी हो चुके हैं। वहीं वादी में आज ट्रैफिक में थोड़ी नरमी दी गई, जबकि दुकानें और तिजारती मराकज़ मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, कश्मीर में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से, तो लगातार जो केसेस हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमने लगातार देखा कि कोई कमी नहीं आ रही है केसेस में। जो उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन के चलते जो केसेस में है वो कमी आ जाएगी, हालांकि अब जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी होती थी वो उनके बगैर अब जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है वो भी अब पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को खदशा है कि कहीं ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में तो नहीं हम पहुंच गए। हालांकि अभी डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, ताहम लोगों को खदशा है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे पाए गए हैं जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस नहीं हो पाई है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। कुल मिला के देखें तो सरकार जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, अथॉरिटीज़ ने जोन्स में डिवाइड कर रखा है पूरे इलाकों को, रेड जोन्स में, ऑरेंज जोन्स में और ग्रीन जोन्स में। हालांकि पूरे कश्मीर को ही रेड जोन करार दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीनगर और बांडीपुरा और अनंतनाग में सबसे ज़्यादा केसेस जो यहाँ पे है कोविड पॉजिटिव के हैं इन 3 अजला में। तो हुकाम की कोशिश है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसको सख्ती से अमलाया जाए। ताहम हमने आज देखा कि लॉकडाउन में काफ़ी नरमी बढ़ती देखी। हमने देखा कि जो सड़क पे जो ट्रैफिक है वो पिछले कई रोज़ से ज़्यादा गाड़ियाँ हमें चलने को यहाँ पे नज़र आई। अभी भी हम अब दिखा सकते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक की नकल हमल है वो पिछले कई रोज़ से बढ़ गई है। हालांकि अथॉरिटीज़ ने कहा था कि जिनके पास कोविड-19 पासेस होंगे या जिनके पास ट्रैवल परमिशन होगा उनको ही सिर्फ चलने फिरने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम हमने देखा कि ट्रैवल पासेस के बगैर भी
काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे घूमते नज़र आए। यहाँ पे आज हमने देखा कि आज कदर नरमी बढ़ती जा रही है लॉकडाउन में यहाँ पे। हालांकि जो दुकानें और कारोबारी इदारे हैं वो लगातार यहाँ पे बंद है। अगर हम बात करें पिछले 40 रोज़ से यहाँ पे दुकानें 40 से ज़्यादा रोज़ हो गए हैं यहाँ लॉकडाउन को यहाँ पे, तो 40 से ज़्यादा रोज़ से लगातार यहाँ दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से जहाँ कश्मीर की इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले ही 5 अगस्त के बाद जो है वो धचका अभी लोगों ने संभाला नहीं था। एक बार फिर से एक और धचका लगा है जो ये लॉकडाउन का है, और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये लॉकडाउन कितनी देर और चलेगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज़, और जिस तरह से अभी क्योंकि लॉकडाउन में भी नरमी दी जा रही है और जो दीगर रियासतों में लोग फंसे हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, मजदूर हो या दीगर कारोबार करने वाले हों, वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में मज़ीद केसेस में इजाफा हो सकता है, क्या इसका अंदेशा किया जा रहा है? जी मुनज़्ज़ा, ये तो अगर हम बात करें जो बाहर रियासतों में जो लोग हैं और वो घर आना चाहते हैं या आ भी रहे हैं इस टाइम, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एक जॉब है, क्योंकि काफ़ी सारी तादाद में लोग हैं और ईद उल फितर आने वाली है। तो ईद पे लोग कोशिश करेंगे कि अपने घरों को वापस आएँ, तो इनकी टेस्टिंग कराना, इनको क्वारंटीन कराना, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा सरकार के लिए। हालांकि सरकार की कोशिश है कि जितने भी लोग वहाँ से आए उनकी पहले लखनपुर में ही स्क्रीनिंग होती है, लखनपुर में ही उनको क्वारंटाइन किया जाता है 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद उनकी टेस्टिंग वगैरह होने के बाद ही उनको वादिया कश्मीर आने की परमिशन मिलती है। ताहम कई जगह पे हमने देखा है कि कुछ लैप्सेस भी सामने नज़र आए हैं। कुछ लोगों को बिना वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी होने के बावजूद भी बिना टेस्ट किए ही उनको श्रीनगर आने की इजाज़त दी है। कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। ताहम कुछ फैमिलीज़ को यहाँ आके श्रीनगर में भी क्वारंटाइन में रखा गया है। 14 दिन का क्वारंटाइन रहता है इनका ये, और उसके बाद होम क्वारंटाइन रहता है। तो बेशक ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इतने सारे लोग बाहर से आएंगे, ख़ासतौर जो रेड जोन एरियाज़ हैं, जो रेड जोन एरियाज से लोग यहाँ पे आएंगे तो उनका कोविड पॉजिटिव होना मुमकिन हो सकता है, और उनकी टेस्टिंग लाजमी है और वो टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। और लखनपुर के पास भी जो स्क्रीनिंग सेंटर है या कठुआ में जो स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से उनकी जो टेस्टिंग वगैरह होती है वो होनी चाहिए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल।